और समय हो चुका है इस मुकाबले का मैच नंबर 7 एंड दैट इज बेंगलुरु स्ट्राइकर्स टेकिंग ऑन द दिल्ली सुपर हीरोज। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? 10x टिप टॉप टॉस। दिल्ली सुपर हीरोज प्रथमेश पवार टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। This is it when you talk about skill set. Of course, Mani Bhai was talking in the pre-show. सुमित ढेकले का रोल वहां पर अहम होने वाला है, कप्तान पर दारोमदार होगा। वहीं अगर प्रथमेश पवार की बात करते हैं तो 10x टिप टॉप टॉस उन्होंने जीता और उन्होंने फैसला ले लिया पहले बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि कल भी बल्लेबाजी करके ही जीते। पहला गेंद, मैच नंबर 7। ओह, लाइन अच्छी, लेंथ सटीक, सवाल पूछा कठिन। ये लीजिए, रूम मिला, धूम मचाई, बनती है हौसला अफजाई। एक बार फिर से सीधा हाथों में, विकेट, कोई गलती नहीं। इमरोज की थोड़ी सी बाहर गेंद, हाथ खोलने का मौका मिला था पैडी भाई, पर सीधा फील्डर के हाथ में। विकेट गिरा है, तय करने बना है 4-6 पे 1। फील्डर डाइव, कैच टेकन। ये जो कैच था ना, ये देखिए हल्की सी उंगलियां फिराई थी, थोड़ा दूर से खेला था शॉट, बल्ले के निचले हिस्से से था। कैच की तो यहाँ तारीफ बनती है। 12 पे 2 दिल्ली, आकाश ने बनाए 3 रन। दैट इज फील्डर टेकन। चलिए तो फिर ये कमबैक फिर से इमरोज के नाम की एक और सफलता। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल लाइन जो है ना बिल्कुल सदी हुई है, मारने की कोशिश करी, बल्ले के नीचे थी गेंद। 12 गेंदों में बनाए 2 रन निशांत ने। 13 पे 3 दिल्ली, 19 पे 3 5 ओवर्स के बाद बैठक। फील्डर देखते रह जाएंगे। ये देखिए, इंतजार किया, बैठे और सीधे मिड विकेट की दिशा से ऊपर बाहर धकेल दिया। गेंद छोटी थी और छोटी गेंद का नतीजा यही होता है। अच्छा गेंद, बैठक, फील्डर टेकन। प्रथमेश पवार गए, बड़ा विकेट लिया है राजेंद्र ने। ना मारने की गेंद को मारने जाते हैं तो ये नतीजा होता है। गेंद थी छोटी, पर पूरी ताकत से गेंद को पार नहीं कर पाए मिड विकेट की तरफ। कप्तान आउट हुए 10 रन बनाकर। दिल्ली सुपर हीरो 27 पे 4। कमिंग अप नेक्स्ट इज द 50-50 चैलेंज हो, जिसका आप सबको इंतजार था वो घड़ी आ गई। रोमांच, जुनून, जद्दोजहद, जंग। जी हाँ। ओह, खुशखबरी ये है कि विकेट कीपर भी उसका ना समझ पाए। फुल टॉस, गेंद हवा में उड़ी उड़ी जाए, 6 की खबर लाए। आईपीएल के इतिहास में 52 रन आए, सबसे ज्यादा 52 रन आए थे, वो याद है मुझे। अमित नायक बल्लेबाज थे, 35 मारे, 17 वहां पे एक्स्ट्रा मिल गए। हो, एक और करारा प्रहार, मगर देरी से भागे, डायरेक्ट हिट। सवाल पूछा जरूर गया है, शायद ये उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। देखिए, आउट है भाई साहब, नहीं पहुंचे ना, क्योंकि वो जो इतना अच्छा थ्रो था, वो क्विक रिलीज था फील्डर द्वारा, सीधा स्टंप पे। मिलीमीटर्स का खेल है, आउट। लेट भागे और वही अंत में उनके विकेट का कारण भी बना। 46 पे 5। विनायक भोर यहाँ पे आए हैं। जिम्मेदारी, दायित्व, इंटेंशन और एक ही चीज करनी है आपको, बल्ला तेजी से घुमाइए। लेकिन इतना आसान नहीं है। अपील यहाँ पर है, किनारा लगा है। बैटर के मूवमेंट से भी मुझे लगा कि किनारा तो लगा है बैट का। टीवी अंपायर के पास गए हैं, दैट मींस दैट द अंपायर इज श्योर दैट ही इज निक द बॉल। केवल चेक करना चाहते हैं कि विकेट कीपर ने इसे क्लीनली लिया है या नहीं। अंदरूनी किनारा तो ठीक है, क्या हैज इट कैरीड? मनीपा जी, योर टेक ऑन दैट? आई थिंक इट हैज कैरीड, और मुझे लगता है बिल्कुल। ओ यू टीम, और आउट हुए हैं पद्मेश। से बड़ी विकेट है, बड़ी विकेट है बेंगलुरु के लिए। कल भी आए थे एज द गूगली इंपैक्ट प्लेयर। साहिल लोंगले फिलहाल गेंदबाजी में उनकी आवश्यकता है, बल्लेबाजी में नहीं। तो विश्वजीत मात्रे आए हैं एज द गूगली सब इंपैक्ट प्लेयर, याद रखिएगा। 3 फील्डर्स लेग साइड पे, बाउंड्री के
नजदीक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। विजय स्पॉट ऑन इन द ब्लॉक होल। विनायक भोयर क्लीन बोल्ड। कमाल की बॉलिंग थी और अच्छी बात ये थी वो उंगलियां जो घुमाई थी वो स्पीड भी नहीं मिली बैटर को। विनायक भोयर ने बनाए 9 रन 9 गेंदों पर 69%। विनायक भोयर के बाद अब आए हैं धीरज भोयर। स्वीप, फील्डर डीप बैकवर्ड स्क्वायर, परफेक्ट फील्ड प्लेसमेंट सुमित टेकले से। सिंगल और अंत में सिर्फ 5 रन आए हैं इस ओवर में और 1 विकेट एट द एंड ऑफ 10 overs। दिल्ली सुपर हीरो 73 for 7। Smart bowling this. Good comeback. Because in the last over normally the teams look to get big runs, पर वो करने नहीं दिया विजय ने। और अगर दिल्ली के सुपर हीरोज को देखें किस तरह से रन्स बनाए, प्रथमेश पहुंचे डबल फिगर्स में, पद्मेश पहुंचे डबल फिगर्स में, यही दोनों बैटर्स कल भी डबल फिगर्स में पहुंचे थे। और गेंदबाजी इमरोज 2 ओवर 3 विकेट्स में लिए, सिर्फ 9 रन दिए राजेंद्र की नाम के एक सफलता। विजय प्रदीप भी एक विकेट की जेब में। Yes, there we go. फिर से आपको याद दिला दे, बेंगलुरु स्ट्राइकर्स इन द allotted 10 overs टारगेट ऑफ 74 रन्स। पहली बॉल पर रिवर्स शॉट मिलेंगे 4 रन। फुल टॉस, शॉर्ट बाउंड्री है वहां पर, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। 1 बाउंस फॉर, अंपायर की तरफ देख रहे हैं कि क्या ये बॉल कमर के ऊपर थी। काजी तो श्योर है। हवा में थी ये गेंद, पर ये देखना हुआ कैच, क्या कैच है। पिछले साल ये स्विंग बॉल से बॉलिंग कर रहे थे, इस साल जब दूसरी बॉल से करने का मौका मिला नॉर्मल बॉल से, कल हमने देखा था बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी वो 50-50 ओवर में। और ये देखिए आंखें बॉल के ऊपर जमाई रखी। पीछे भाग के कैचेस पकड़ना फील्डर्स के लिए कभी भी आसान नहीं होता। और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ली, देख ले कि 2 ही रन बनाए उन्होंने, 12 पर 1। अब बेंगलुरु, ओमकार कैनी हवा में, एक और विकेट आकाश के नाम। वो हाइट नहीं मिली जो ओमकार चाहते थे, ये देखिए, और लेंथ ऐसी थी कि वो हाइट प्राप्त नहीं कर पाए ओमकार। एक और झटका, और ये बड़ा जरूरी है। हम बात अमूमन करते हैं बैटर्स की कि पहले 2 ओवर में फायदा उठाए, तेजी से रन बनाए, लेकिन बॉलर्स को मौका रहता है विकेट्स लेने का। ओमकार ने अपना खाता भी नहीं खोला। 12 पर 2। मोहित राठौड़ 2 मैच हुए हैं और 2 अभी 9 रन, अभी रन थोड़े बल्ले से आने बचे हुए हैं। उम्मीद है टीम को। ओ डाइविंग एफर्ट एक बार फिर से, उम्दा कैच। चल के अंदर आए, लेग साइड पे खेलने का प्लान, सिंगल का भागने का वहां पे मंशा थी, पर टॉप एज और सबकी बाहर गेंद। अच्छी गेंदबाजी बहुत शानदार है यहाँ पे सिंह की। मौज बना के 4 बना के आउट हो गए 20 पे 3। दिव्येंदु पॉल 119 का स्ट्राइक रेट। राइट और मनी सवाल पूछा, अनिल चौधरी ने कहा जिया, विकेट। बल्लेबाज दिक्कत में है, हालांकि डीआरएस का इस्तेमाल करेगा। ऊपर जाएंगे थर्ड अंपायर के पास, बल्लेबाज बोले पर बहुत क्लोज था। अनिल चौधरी सही है, बैंग ऑन। खुशी की लहर यहाँ पे, चौथे विकेट का पतन। स्कोर है 21 और ये है स्विंग बॉल ओवर। और पहली गेंद पर आपने अपनी टीम को सफलता यहाँ पर दिला दी। दिव्येंदु पॉल आए, दिव्येंदु पॉल गए, 21 पे 4। कृष्णा पवार, स्ट्राइक रेट देख लीजिए, आप समझ जाएंगे क्यों ओपोनेंट्स को इनसे भयभीत होना चाहिए। एक और सवाल, अनिल चौधरी ने कहा एक और बार। और सीधा वही सेम बॉल, हूबहू वही पिचिंग है, इंपैक्ट भी सेम जगह जहां पुराने बल्लेबाज आउट हुए थे। कृष्णा ये बहुत उम्दा बल्लेबाज है, ये मैच का रुख बदल सकने की काबिलियत रखता है। वो भी आउट हो गए, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, 0 पे आउट, 21 पे 5। स्विंग बॉल ओवर में गेंदबाजी का कहर नजर आया है। भूषण बोले आए हैं नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए। अब तक 3 गेंदें फेंकी गई हैं इस ओवर में। अब कहा जा रहे हैं फील्डर है, डीप एक्स्ट्रा पे, पर कोई चांस नहीं।
से मनीबाजी कह रहे थे ठीक है ट्राई फॉर समथिंग एल्स, यही किया फरदीन काजी ने। बड़ा शॉट, कनेक्शन, कड़क शॉट, दिस इज फरदीन काजी। जी हाँ, काजी अब हुए हैं राजी कि मैं ठीक शॉट्स खेलूंगा, सीधी शॉट्स खेलूंगा, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलूंगा। उसका उनको फायदा मिला है क्योंकि we've seen 2 cricketing shots, we've got 10 runs of them. कांटेदार मुकाबला रोचक मोड़ पे खड़ा है, बल्ला चलाते सीधा हाथों में, विकेट। गेंदबाजों ने जिस तरह से प्रेशर बना के रखा हो ना, तो इस तरह से होता। साहिल लोंगले का जो ओवर था इसलिए ये विकेट आया है। पूरी तरह से झोंक नहीं पाए अपनी ताकत को गेंद के लिए। और निराश 6 बनाए। हेलो, ये देखिए ये शॉट मारा तो है पर कहां तक जाएगा? सीधे फील्डर, ये इसको कहते हैं टीम वर्क। सुपर, एक ने कैच पकड़ा और दूसरे की तरफ धकेल दिया। गेंद को हवा में मारा था, वहां पर खिलाड़ी का पहला कार्य था कि अब 6 रन बचाएं। वो उछले, उन्होंने वापस फेंका, फील्डर वहां पर थे। ओ हो, एकता में दिव्यता है। चाहिए होता है सामूहिक प्रयास के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, और वो नजर आई। फैंटास्टिक टीम वर्क इन द एंड। एक बार फिर से सीधा हाथ में। दिल्ली सुपर हीरोज, व्हाटएवर दे आर टचिंग इज टर्निंग इनटू गोल्ड। यहाँ पर था साहिल लोंगले को कि रन देने नहीं है, और जिस तरह से रोक के रखा था, गति भी धीमी थी, और यहाँ पे ये बढ़िया विकेट निकाला। हवा में खेला गया शॉट, मगर फील्डर वहां पर मौजूद, सीधा गुल्लक में। गेंद अच्छी थी पर पूरी तरह से बल्ले के बीच में नहीं लगी, और आसान सा कैच। ओ ये लीजिए, मुकाबला मुकम्मल हुआ। The bud of victory is always in the truth, and the truth is Delhi Super Heroes have won 2 back-to-back encounters in style. Won by 18 runs.